बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अर्ज किया है कि इस ऑनलाइन इनिशिएटिव में जिसका नाम है शोर शीशे के दूसरी ओर। आज हम अपने फर्स्ट सीजन का फिनाले एपिसोड यानी कि 10th एपिसोड भी शूट कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अनिकेत और कृति। तो शुरुआत करते हैं सभी के साथ। पहले बातें कुछ कर लेते हैं, फिर इनके पोएट्रीज पर भी आएंगे। तो अनिकेत, पहले आपके पास आना चाहेंगे। अनिकेत हमारे ओपन माइक्स में भी आ चुके हैं और अभी हमारे वर्चुअल ओपन माइक में भी आए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले अनिकेत। तो क्या कुछ लिखते हो ये बताना सभी को, और क्या इंस्पायर करता है तुमको लिखने के लिए ये भी बताना। सुनने का शौक था पहले से, फिर उसके बाद धीरे धीरे लिखने भी लगे और पिछले 1 साल से मतलब इसमें ज़्यादा मतलब जुड़े हुए हैं। तो हमको ज़्यादातर मतलब लिखने के लिए जो भी माइथोलॉजी के ऊपर है वो लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे शुरुआत सब कोई प्यार मोहब्बत से करता है लिखना, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरा जो मतलब आकर्षण है वो माइथोलॉजी के ऊपर गया और वो लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, अलग ही टॉपिक है। जी कृति, आपके पास आना चाहिए। आप भी बताओ, आप कब से लिखते हो, किस टाइप की चीज़ें लिखते हो, और लाइक क्या इस लॉकडाउन में आप बेसिकली कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हो। देखो यार, लिखने का मैंने कब से शुरू करा आई डोंट रियली रिमेम्बर। शायद मैं बहुत छोटी थी तब से मैंने लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद से स्कूल कंपटीशन पोइट्री, कॉलेज कंपटीशन पोइट्री, बहुत सारे स्टेट लेवल प्रोग्राम्स, नेशनल लेवल प्रोग्राम्स पोइट्री के लिए मैंने किए हैं। पता नहीं, पोइट्री एक आदत हो गई है। नहीं लिखो तो ऐसा लगता है जिंदगी में कोई बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज रह गई। नहीं लिखो सोच नहीं सकते। और साथ ही मैंने एक बुक भी पब्लिश की है, पिछले साल की थी, अमेज़न पर है, कृतियां करके। और अभी हाल फिलहाल मेरा ब्लॉग है वर्डप्रेस पर, मैं ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ और साथ ही जॉब के साथ साथ अभी तो फिलहाल ब्लॉग ही मेंटेन हो पा रहा है। तो बेसिकली मैं लिखती हूँ सरकाज़म, कटाक्ष लिखती हूँ। सोसाइटी के कुछ जो ऐसे रूल्स हैं, ऐसे नॉर्म्स हैं जो हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष करने मुझे अच्छा लगता है। और कई बार जो प्यार का एक आइडियल हमारे सामने रूप तैयार किया जाता है, बहुत खूबसूरत है, उसके अगेंस्ट बोलने मुझे बहुत अच्छा लगता है कई बार। तो सही। आप चाहें तो आपके हम बुक का जो अमेज़न पे लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, ताकि जो लोग आपसे जुड़ना चाहे उस तरह से जुड़ सकते हैं। कृति, आपके पास आना चाहेंगे, आप अपनी पहली पीस अगर प्रेजेंट कर पाए तो। हाँ बिल्कुल। तो ये पहली पोएम मेरी है। मैंने लिखी तो काफी समय पहले थी, लेकिन जितनी बार भी मैं इसे पढ़ती हूँ उतनी बार नई लगती है और हर बार इससे रिलेट कर सकते हैं। तो इसका टाइटल है, शुक्रिया, इसका टाइटल है फितरत, जो कि बात करती है सोसाइटी के उस चेहरे के बारे में जो आपको बार बार ये कहने के लिए फोर्स करता है कि देखो आपने ये किया है, ठीक है, लेकिन ऐसे कर लेते तो ज्यादा बेटर होता। और आप अगली बार वैसा करके भी जाओगे तब यार ठीक है, लेकिन ऐसा कर लेते तो और भी अच्छा होता। तो वो जो कहते हैं ना कि यार किया है ठीक है और करो, उसके चक्कर में कई बार क्या होता है, आप जो करना चाहते हो आप वो भूल जाते हो दूसरों को खुश करने के चक्कर में। और कई सारी आपकी उम्मीदें, आपकी ख्वाहिशें टूट जाती हैं। उसके लिए लिखा है मैंने फितरत कि है जग जाहिर फितरत जमाने की, है जग जाहिर फितरत जमाने की, नजरों का किस्सा कुछ यूं कहती हूँ, नजरों का किस्सा कुछ यूं कहती हूँ कि पर्दा मंजूर करता है जमाना, मगर पर्दा नशी रास नहीं आते। अरे वाह, क्या बात। शुक्रिया। कि होते 1000 पन्ने मेरी किताब में भी फसानों के, होते 1000 पन्ने मेरी किताब में भी फसानों के, रोती हंसती मैं भी कह देती कद्रदानों से, मगर सोना ही मंजूर न था यहाँ निगहबानों को, नतीजतन ख्वाब नसीब ही न हुए निगाहों को। अरे वाह, क्या बात। कि टूट कर बिखरना और बिखरा समेटने की क्या खूब दास्तां सफरे जिंदगी, टूट कर बिखरना और बिखरा समेटने की क्या खूब दास्तां ये सफरे जिंदगी, पन्हा भी दी और बसेरा भी मंजूर न किया, ये कैसी आंख मिचोली रही दिन रात। बहुत अच्छा।
एक इसका बहुत इंटरेस्टिंग शेर ये है कि दस्तूर कथाकारों की महफिल का कुछ यूं जाना हमने। यहाँ हर कोई अपने आप को बहुत होशियार समझता है और अपनी बातों को ये समझता है कि बहुत इंटेलेक्चुअल बातें चल रही है कि दस्तूर कथाकारों की महफिल का कुछ यूं जाना हमने, हम राही हम ख्याल बहुत मगर, हाँ हम राही हम सफर बहुत मगर, हम ख्याल नहीं दिखते। हम अच्छा राही हम सफर बहुत मगर, हम ख्याल नहीं दिखते। कदम कदम पर कंधे तो बहुत मयस्सर थे, कदम कदम पर कंधे तो बहुत मयस्सर थे, मगर गोद ना लेना चाहा किसी ने आजाद ख्याल। बहुत खूबसूरत, क्या बात। शुक्रिया। और इसकी आखिरी 3 लाइनें हैं कि ये दो गोली दुनिया बहुत ही गोल है, हर मोड़ से मुड़कर बस यही सीख साथ लाई हूँ। आप कई बार ठोकरें खाते हैं लेकिन अंत में आपको एक सीख जरूर मिलती है, और वो सीख ये है कि ये दो गोली दुनिया बहुत ही गोल है, हर मोड़ से मुड़कर बस यही सीख साथ लाई हूँ कि तन्हा राहें फिर भी महफूज यहाँ, तन्हा राहें फिर भी महफूज यहाँ, मगर भीड़ पर कभी एतबार नहीं करना। अरे अरे क्या बात है, बहुत खूबसूरत कटाक्ष आपने मारे हैं। जैसा कि आपने कहा था आप ये लिखती हैं, तो बहुत अच्छी कृति ऐसे ही रहेगी। आपके पास दोबारा आएंगे हम। पहले अनिकेत के पास आना चाहेंगे। अनिकेत, आप अपनी पहली पीस प्रेजेंट कर सकते हैं। जी, मैथोलॉजी छोटी सी हाँ, छोटी सी भूमिका रखते हैं, उसके बाद एक कविता कि महाभारत में एक सीन देखा होगा आप लोगों ने, जब दुर्योधन और अर्जुन जाते हैं भगवान कृष्ण के पास युद्ध से पहले कि आप मेरे तरफ आ जाइए, आप मेरे तरफ आ जाइए। उस समय होता यह है कि भगवान कृष्ण चल जाते हैं इनके तरफ और भगवान कृष्ण की सेना चल जाती है दुर्योधन की तरफ। तो क्या हुआ था वो सबको मालूम है, लेकिन एक कल्पना करने का प्रयास किए हैं, ऐसा कोई मैथोलॉजिकल के किताब में नहीं है, लेकिन कल्पना है कवि का कि अगर भगवान कृष्ण की सेना गई हुई है उनके तरफ से लड़ने के लिए, तो उसमें का एक सैनिक भगवान कृष्ण से क्या सवाल करेगा, कविता के माध्यम से सुनिएगा। और कैसे अपना परिचय दे रहा है पहले वो भगवान कृष्ण के सामने, सुनिए कृष्ण भगवान के सामने उनका सैनिक कि जिस सेना के रण कौशल से शत्रु भी घबराते हैं, जिस सेना के रण कौशल से सभी मुंह की खाते हैं, अरे जिस सेना के रण कौशल से यमराज का काम बढ़ जाता है, स्वयं उनको इस धरा पर उतरना पड़ जाता है। अरे लाशों का अंबार लगा होता है रण की भूमि पे, अंग छिन्न भिन्न पड़े होते हैं रण की भूमि पे, हर भुजाओं में जोश भले ढल गई जवानी, तलवारें रक्त बहाती जैसे बह रहा हो पानी, तलवारें रक्त बहाती जैसे बह रहा हो पानी। अरे जीत जब तक होती आते हम होश में नहीं, पराजय जैसा कोई शब्द हमारी शब्दकोश में नहीं। अरे उसका कोई क्या बिगाड़े जो आपके नाम का जाप करते हैं, ये वही सेना है प्रभु जिसका संचालन आप करते हैं। ये वही सेना है प्रभु जिसका संचालन आप करते हैं। तो अभिमान है इस सेना पर, हाँ मैं अभिमानी हूँ। माधव मैं इस सेना का एक सेनानी हूँ। माधव मैं इस सेना का एक सेनानी हूँ। और क्या कह रहा है आगे कि हो परिस्थिति कैसी भी माधव में अड़ा रहा, हो परिस्थिति कैसी भी माधव में अड़ा रहा, आपकी सेवा में सबसे आगे खड़ा रहा। वो परिस्थिति कैसी भी माधव में अड़ा रहा, आपकी सेवा में सबसे आगे खड़ा रहा। बहुत से प्रश्न है मन में और आंखों में नमी है, आपकी सेवा में प्रभु रह गई कहाँ हमसे कमी है। अरे कौन सी गलती का हमें ये श्राप मिला, अरे कौन से पाप का हमें ये संताप मिला। अरे हम तो मानेंगे ही अगर आपकी मर्जी है, बस एक प्रश्न का उत्तर दें आपसे यही अर्जी है। बस एक प्रश्न का उत्तर दे आपसे यही अर्जी है कि आज इस ओर नहीं उस ओर हैं क्यों खड़े, अधर्म की तरफ से प्रभु हम क्यों लड़े, अधर्म की तरफ से प्रभु हम बहुत अच्छा। ये पहला खंड है इसका। इसका दूसरा खंड भी है जो कि अभी हम सुना नहीं सकते क्योंकि कई पर वादा कर चुके वहां सुनने की। उसमें कृष्ण भगवान का जवाब क्या होगा वो है। तो ये थी ये था पहला कविता। चलिए बहुत शुक्रिया अंकित, बहुत बहुत अच्छा लिखा। अगर आपने वादा नहीं किया होता तो हम लोग जरूर बोलते सुनाने, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी जरूर सुनेंगे आपसे। कृति आपसे गुजारिश है आप अपनी बाकी के पीसेस सुना सकती हैं। एक ही है मेरी, लास्ट बोलूंगी मैं, उससे पहले मुझे आपको भी सुनना था, या मेरे पहले या मेरे बाद कभी भी। अच्छा जी, बिल्कुल कोशिश करूंगा। बिल्कुल। तो ये वाली पोयम क्या है कि जैसा कि मैंने कहा कि मेरे को प्यार और मोहब्बत के अगेंस्ट में लिखने में बहुत अच्छा लगता है। वो इसलिए अच्छा लगता है कि क्योंकि आजकल
जो देखने में आ रहा है सामने, वो पाकीज़गी, वो खूबसूरती नहीं है, वो मोहब्बत ही नहीं है। वो जो थी, वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो अब नहीं है। तो इसलिए अगर होगी भी तो मैंने नहीं देखी, इसलिए उस पर एक कटाक्ष व्यंग्य ही है कि किला उसकी मोहब्बत का ऐसा कि मैं छोड़ आई, किला उसकी मोहब्बत का ऐसा कि मैं छोड़ आई, मोहब्बत उसकी रूहानी ऐसी कि बस मैं ओढ़ लाई। न पूछो कैसी कटी है इस दिल की उस पहलू में, न पूछो कैसी कटी है इस दिल की उस पहलू में, जो भूल गई थी खुद को उस कृति को मैं वहीं भूलाई। क्या बात, शुक्रिया। कि जो चिन्ह गई थी दीवारों में वो पाकीज़ा हमने तो ना देखी, जो चिन्ह गई थी दीवारों में वो पाकीज़ा हमने तो ना देखी, और जिसने लगाई थी उम्मीदें ख्वाब कैद करने की, वो जंजीरें इश्क की मैं तोड़ आई। नहीं होते ऐसे दीवाने अब, मोहब्बत ने जिनकी, नहीं होते दीवाने ऐसे अब, मोहब्बत ने जिनकी जंगें जीती होंगी, जिसने आजादी कैद करनी चाहिए अरमानों की, वो बेड़िया में इश्क की खोल आई। बहुत अच्छी। शुक्रिया। लास्ट है कि कब्रें भी जिनकी प्यार का पयाम दें, कब्रें भी जिनकी प्यार का पयाम दें, वो जुदाई हमने तो ना देखी। सब जानकर भी जो अनजान रही, सब जानकर भी जो अनजान रही, ऐसी नजदीकी उस मोहब्बत की मैं कोसों दूर छोड़ आई। क्या बात, बहुत अच्छी कही थी। फिर से आपने तो लाइक रोमियो जूलियट की बैंड बजा दी बेसिकली। बट बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लिखा कृति जो भी आपने लिखा। अनिकेत वापस आपके पास आना चाहेंगे और आप अपनी बाकी के पीसेस प्लीज प्रेजेंट कीजिए। एक 4 पंक्ति सुनाते हैं, उसके बाद एक कविता छोटी सी। समय उस समय है जबकि भगवान कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे थे, धनुष छोड़ करके बैठ गए थे, क्या कहता है अर्जुन। बस 4 पंक्ति रखते हैं कि क्या कहना चाह रहे थे भगवान कृष्ण, क्या कह रहे थे कि न हो अधीर धर धीर वीर वीरता अपनी दिखा दो पार्थ, न हो अधीर धर धीर वीर वीरता अपनी दिखा दो पार्थ, करबद्ध धर्म है सम्मुख तेरे न्याय इसको दिला दो पार्थ, धरा धरना धनुष उठाकर बाण इस पे चढ़ा दो पार्थ, शंखनाद कर जोरों से रणचंडी को जगा दो पार्थ, शंखनाद कर जोरों से रणचंडी को जगा दो पार्थ। एक अब कविता सुनाते हैं, एक छोटी सी कविता है कि आजकल जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी दुष्कर्म की घटना हमारे देश में हो रही है। तो एक कल्पना करने का प्रयास किया कि आज के समय में अगर रावण होता तो रावण राम से क्या सवाल करता, राम जी से क्या सवाल करता, उसके कल्पना। कोई रावण का महिमा मंडन करने का प्रयास नहीं है कि उसको बड़ा दिखाने, श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास है, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक कल्पना है, समझिएगा इसको क्या कह रहा है रावण। राम आज कहाँ तुम्हारा बाण और तलवार है, राम आज कहाँ तुम्हारा बाण और तलवार है, राम आज कहाँ तुम्हारा बाण और तलवार है, हर तरफ देख रहा हूँ ये कैसा हाहाकार है, ये तेरे बनाए इंसान क्रोध ईर्ष्या का मार्ग पकड़ है, इन्हें देख तो बड़े बड़े हैवान भी डर रहे, और सब कहते हैं कि रावण सिर्फ बवाल करता है। तो लो आज रावण ये सवाल करता है कि एक सीता का अपहरण तो युद्ध प्रचंड हुआ, सजा उसके लिए, एक सीता का अपहरण तो युद्ध प्रचंड हुआ, सजा मेरे लिए क्यों मृत्यु दंड हुआ, अब तो तेरी इस बनाई दुनिया में हर जगह नारी का तिरस्कार होता है, हर घंटे कहीं ना कहीं बलात्कार होता है, हर घंटे कहीं ना कहीं बलात्कार होता है। और माना सौम्य हो तुम, जो कि राम का स्वभाव है, क्या कहता है कि माना सौम्य हो तुम, पर आज लक्ष्मण क्यों नहीं चिल्ला रहे, कहाँ है वो मुझसे आंखें क्यों नहीं मिला रहे, राम तुम ही बताओ कलयुग के भगवान कहाँ हैं, वो गदाधर हनुमान कहाँ है, क्या स्थिर पड़ गई शरीर उनकी या गदा उनका भारी है, क्या स्थिर पड़ गई शरीर उनकी या गदा उनका भारी है, राम अब उनको आज्ञा देने की बारी है, राम अब उनको आज्ञा देने की बारी है, और छोड़ो सबकी बात मैं सीता पर आता हूँ, छोड़ो सबकी बात मैं सीता पर आता हूँ, एक नारी का दर्द नारी समझे यह अनुमान लगाता हूँ। और एक दृश्य उठाए हैं जबकि रावण जाता है सीता माता के पास और वो
उठाती हैं वो तिनके। घास का तिनका भी पार नहीं कर पाओगे। तो एक नारी का दर्द नारी समझे, ये अनुमान लगाता हूँ कि अपने दामन पर आंच देख तिनका को तलवार बनाने वाली, अपने दामन पर आंच देख तिनका को तलवार बनाने वाली, दुष्टों का संहार करो बनकर महाकाली, और मेरी गुहार सुनकर ही छोड़ो शेषनाग की सैया को, नरक के दरिया में डुबो दो दुष्टों की नैया को, और आखिरी में बस एक बात कि ऐ राम तूने अगर मुझको मारा न होता तो बहनों के दामन पर हाथ डालने वालों का सर धड़ से मैं उतारा होता, सर धड़ से मैं उतारा होता। उसके लिए वही न्याय होता, उसके लिए वही न्याय होता। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहने का मतलब है, ऐसा कोई महिमा क्या बात करने है, का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा निकेत। अनिकेत जब भी पोएट्री परफॉर्म करते हैं इनके अंदर एक ज्वाला सी रहती है जो जिसको ये पॉजिटिव वे में यूज करते हैं बेसिकली। तो बहुत अच्छे हैं निकेत, ऐसे ही लिखते रहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। तो आप भी हमसे जुड़े रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिएगा हमेशा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये लॉकडाउन हट चुका है बट कोरोना ने कोई कसर कम नहीं हुआ है, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो अपने हिसाब से सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए और हमसे जुड़े रहिए। होते रहेगा शोर शीशे के दूसरी ओर।